हेलो एंड वेलकम टू कोर अकेडमी। माय नेम है शिबा खान और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का इंडस्ट्रीज चैप्टर। ओके, तो इंडस्ट्रीज चैप्टर डील करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। इंडस्ट्रीज क्या होते हैं? इंडस्ट्री इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी। इंडस्ट्री क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटी है और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यूएबल टू द पीपल। इंडस्ट्रीज ऐसे चीजों को इनोवेट करती है जिससे लोगों की हेल्प हो। जैसे टेबल ले लीजिए, टेबल बनाने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या रहते हैं? रॉ मटेरियल्स रहते हैं, यस, वुड है ना, पॉलिश का, ये सारी चीजों का यूज होता है। उसके बाद एक प्रॉपर टेबल आपको बन के रेडी मिलता है। ठीक है, तो आप वुड इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो वुड की कटिंग एंड ऑल ये सारी चीजें, ये सारे प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस बेसिक चीज को हम क्या कहेंगे? इंडस्ट्रीज। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, पेपर की इंडस्ट्रीज, ठीक है, गम इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है, स्टील इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडस्ट्री रिफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इंडस्ट्री क्या होती है? ये एक बेटर डेफिनेशन हो सकता है आपके आंसर्स के लिए। इंडस्ट्री रिफर टू एन इकोनॉमिक, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स पैसों से रिलेटेड। आप पैसों से मतलब आप किसी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करो, आप किसी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करोगे, वो सामान बनाओगे, बन के रेडी हो जाएगा, तब आपको आप सेल ही करोगे ना। ठीक है, सेल करोगे तो आपके पास फाइनेंशियली प्रॉफिट होगा। जब आप उस प्रोडक्ट को सेल करोगे तो आप फाइनेंशियली आपको प्रॉफिट होगा। तो ये एक काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। ठीक है, दैट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड, जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड से रिलेटेड है। क्लियर? नेक्स्ट, अब इंडस्ट्रीज का जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ किन्हीं बेसिस पे होता है। देखते हैं क्या। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन सम पॉइंट्स विच आर रॉ मटेरियल, साइज, ओनरशिप। ठीक है, इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया है इन 3 पैरामीटर्स पे। पहला रॉ मटेरियल्स, दूसरा साइज और तीसरा ओनरशिप पे। ठीक है, देखिए एक एक करके हम इसको डिटेल में एनालाइज करते हैं। रॉ मटेरियल्स के अंदर भी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड और मराइन बेस्ड होता है। क्या क्या? एग्रो, मिनरल्स एंड मराइन बेस्ड। जैसे रॉ मटेरियल्स में ही आपको एग्रो से समझ में आ रहा होगा कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ठीक है, मिनरल्स से समझ में आ रहा होगा कुछ मिनरल्स जैसे कोल, स्टील, गोल्ड, इन सारी, सीमेंट, लाइमस्टोन पाउडर, ये सारी चीजों से समझ में आ रहा होगा आपको मिनरल्स। मराइन बेस्ड, मराइन मीन्स सी से रिलेटेड, ये सारे सी से रिलेटेड बिजनेस को मराइन बेस्ड कहेंगे। तो ये क्लियर हुआ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, और डिटेल में पढ़ेंगे। साइज, इंडस्ट्रीज के साइज किस तरह के होते हैं? स्मॉल, या तो इंडस्ट्री स्मॉल होगी या तो इंडस्ट्री लार्ज होगी। ठीक है, दो प्रेफरेंस होते हैं, या तो स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी जो कम बजट की होगी, और लार्ज स्केल जिसका बजट ज्यादा होगा। इससे आप समझिए। ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, कैसे देखते हैं? प्राइवेट, ठीक है, जॉइंट सेक्टर और कॉर्पोरेटिव। प्राइवेट मीन्स जो फुली ओन्ड बाय ओनली पर्सन, उसकी पूरी अथॉरिटी एक सिंगल पर्सन के ऊपर होगी। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अंबानी ले लीजिए। अंबानी के कोई भी प्रोडक्ट्स आपको वो किसी से परमिशन लेने नहीं जाता है कि मैं ये करूँ या वो करूँ। उसका सोल एंटरप्रेन्योर, उसका सोल कंपनी है, वो अपनी कंपनी खुद से चलाता है। उसको डिसीजन मेकिंग में भी वो खुद की ही राय, अपना ही डिसीजन लेता है। ठीक है, जॉइंट सेक्टर मीन्स जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स की अनुमति, या तो ऐसा कई बार देखा गया कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स के जो शेयर्स है वो मर्ज होकर 100% होते हैं, इसीलिए इसे जॉइंट सेक्टर कहा गया। मीन्स दोनों का जॉइंट। और एक कोऑपरेटिव सेक्टर्स। ठीक है, कोऑपरेटिव sectors are the sectors which are owned and run by the manufacturers only. ठीक है, जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स है वो किसके द्वारा चलाया जाता है? जो रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनके द्वारा ही चलाया जाता है। ठीक
ठीक है, अगर आपको फिर से हम इसे रिविजन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को किन किन बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, किन किन बेसिस पे, पहला रॉ मटेरियल के बेसिस पे, दूसरा साइज के बेसिस पे, और तीसरा ओनरशिप के बेसिस पे। किस किस के बेसिस पे, रॉ मटेरियल, साइज और ओनरशिप के बेसिस पे। रॉ मटेरियल्स किन किन तरह के हो सकते हैं, एग्रो बेस्ड, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, ठीक है, वो हर चीजें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो वो एग्रो बेस्ड। मिनरल बेस्ड, वो हर चीज जो मिनरल से, जो जमीन के अंदर पाई जाती है उसको निकाल के, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप भिलाई स्टील प्लांट ले लीजिए, वहां पे स्टील बनती है, तो वो एक इंडस्ट्री है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। स्टील इंडस्ट्री हो गया, आयरन इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है, अब आयरन इंडस्ट्रीज हो गए, ठीक है। वैसे ही मराइन बेस्ड इंडस्ट्री, जो बड़ी बड़ी शिप्स बनती हैं, वो किसके ऊपर बेस्ड रहती है, वो इन्हीं एरियाज में, ये उनका मराइन बेस्ड एरिया रहता है, ठीक है। ये हो गया रॉ मटेरियल्स का। साइज के ऊपर बहुत इजी है, एक तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, जिसमें अनुमानित कम पैसे लगे। फॉर एन एग्जाम्पल 50,000 से 5 लाख के बजट को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में दिया जाता है, और 5 लाख से अबाउ हर अमाउंट को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में दिया जाता है। क्लियर। ओनरशिप किस किस बेसिस पे, प्राइवेट, जॉइंट और कोऑपरेटिव, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट उसका मालिकाना हक खुद का, जॉइंट सेक्टर्स जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके बनाए वो जॉइंट सेक्टर, और कोऑपरेटिव सेक्टर्स जो मैन्युफैक्चरर है वो खुद ही अपनी एक सोसाइटी बनाते हैं और उसी में काम करने लगते हैं। क्लियर। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रीज, कुछ फैक्टर्स जो इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करती है वो किस तरह, देखिए, पहला, कभी भी आपको कोई भी फैक्ट्री ओपन करना हो तो आपकी बेसिक नीड्स क्या होने चाहिए, लैंड होने चाहिए, वाटर होने चाहिए, लेबर्स होने चाहिए, पावर होने चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट होने चाहिए, मार्केट होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए। कैसे, ये समझते हैं। अगर मैं किसी भी एरिया में फैक्ट्री खोलने का सोच रही हूँ तो सबसे पहले मुझे किस चीज की जरूरत रहेगी, पहले तो मैं ये देखूंगी कि मैं फैक्ट्री सेटअप कहाँ करूंगी, तो पहला क्या है, लैंड, ठीक है। दूसरी चीज, मैं फैक्ट्री सेटअप करूंगी तो मुझे लैंड तो मैंने ले लिया, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए कैपिटल की जरूरत होगी, ठीक है, तो कैपिटल इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड, जब फैक्ट्री सेटअप कर लिया, कैपिटल लगा लिया उस पर, फिर उस पर मैं ये सोचूंगी कि मुझे काम क्या करना है, मुझे बेसिकली रॉ मटेरियल्स क्या चाहिए होंगे, तो थर्ड क्या है, रॉ मटेरियल्स। किसी भी फैक्ट्री में आप या मैं अकेले तो काम नहीं करेंगे, तो फैक्ट्री में वर्कर्स की जरूरत होगी, ठीक है, तो लेबर्स को हायर करूंगी, ठीक है। फिर जब सामान बन के रेडी होगा, ठीक है, लेबर्स लगा लिए, रॉ मटेरियल मिल गए, सामान मिल गया, लेबर्स मिल गए तो मुझे बड़े बड़े मशीनरीज को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, तो फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज इलेक्ट्रिसिटी, मुझे पावर चाहिए, ठीक है, ताकि मैं इंडस्ट्रीज को अपने रन कर सकूं। क्लियर। फिर जहाँ इंडस्ट्री, चलिए, रॉ मटेरियल से आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया, तो आप भेजोगे, आप एक मार्केट ढूंढोगे कि मुझे ये सारे मेरे जो प्रोडक्ट्स है मैं उसको सेल कहाँ करूँगा, मार्केट की भी जरूरत रहेगी, तो मार्केट भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मार्केट, अब नेक्स्ट, मार्केट से आप अपने फैक्ट्री से आप मार्केट किस तरह लेके जाओगे अपने प्रोडक्ट्स को, तो ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम हो गई तो कम्युनिकेशन भी जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह हर पॉइंट इंटर रिलेटेड है हमारे इंडस्ट्री से, तो ये आप याद रखिए। तो इस तरह से ये पॉइंट है। आप एक पाई चार्ट बना ले, आप एक पाई चार्ट बना ले, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपको याद रखने में बहुत इजी लगेगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल सिस्टम, एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। बेस्ट डेफिनेशन, इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है, इंडस्ट्रीज क्या है, आप रॉ मटेरियल दोगे और आपको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलेगा,
बस वो है इंडस्ट्री। क्या है? एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस। क्लियर? नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रीजन। इंडस्ट्रियल रीजन, हर सिटी में एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल एरिया होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बिलासपुर में देखूं तो सिरगिट्टी में इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया मीन्स वहां पे इंडस्ट्रीज का ही काम होता है स्पेसिफिकली। तो हर एरिया में, हर कंट्री में एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है। ठीक है, ये आपको बताना था। आई होप यहाँ तक आप क्लियर होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज को किन किन पैरामीटर्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, या फिर ये कह ले कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारे देश में हैं। तो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज, जो कुछ मेजर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में डील करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सेकेंड है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और थर्ड अभी इमर्जिंग पे है वो है आईटी इंडस्ट्री, जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। धीरे एक एक करके हम तीनों को पढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ जानते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, इट इज द वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रीज, वर्ल्ड की बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। ठीक है, रॉ मटेरियल फॉर दिस इंडस्ट्रीज इंक्लूड रॉ मटेरियल सच एज आयरन और कोल, लाइमस्टोन। ये सारी चीजें बहुत ही बेसिक मीन्स रॉ मटेरियल है आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए। स्टील इज द बैकबोन ऑफ अ मॉडर्न इंडस्ट्री। स्टील जो है वो इंडस्ट्रीज के लिए, मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लिए बैकबोन का काम करती है। आप कई बार ये भी सुना होगा, जैसे भिलाई स्टील प्लांट का एग्जांपल दिया जो कि गवर्नमेंट फर्म है, और दूसरा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो कि जमशेदपुर में है। इसके अलावा पिट्सबर्ग नाम की एक जगह है जहाँ पे आयरन और स्टील कंपनी स्पेसिफिकली है। ठीक है, तो ये कुछ बात थी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। The cotton textile industry are one of the most oldest industries in the world. कॉटन की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही पुरानी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ मानी। इंडस्ट्रीज आर नाउ फ्लरिश्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात बिकॉज ऑफ द फेवरेबल क्लाइमेट। फेवरेबल क्लाइमेट क्यों? क्योंकि वो ब्लैक सॉइल उपजाऊ करता है, उसका क्लाइमेट सिचुएशन बहुत सही रहता है। ब्लैक सॉइल इंपॉर्टेंट है कॉटन की ग्रोथ, तो जहां भी पे भी ब्लैक सॉइल होगा वहां पे कॉटन की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो उसी एरिया में आसपास इंडस्ट्रीज भी लगाई जा सकती है कॉटन के लिए। ठीक है, ये कुछ बात थी। तो इंडस्ट्रीज आर नाउ फ्लरिश्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात बिकॉज ऑफ द फेवरेबल क्लाइमेट। इंडस्ट्रीज सिचुएटेड है महाराष्ट्र और गुजरात में क्योंकि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही अच्छी है। अब नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज डील विद स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। क्या करती है? ये इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करती है। ठीक है, प्रोसेस करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जरूरी इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो डाइवर्ज करती है, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो प्रोसेस करती है। ठीक है, तो ये सारी कुछ बात थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंडिया में बैंगलोर को आईटी हब बोला जाता है। ठीक है, आईटी हब क्योंकि वहां पे पूरा वो एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे आईटी के काम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के काम स्पेसिफिकली होते हैं, इसीलिए उसको सिलिकॉन प्लेट्यू भी कहा गया है। तो ये कुछ था इंडस्ट्रीज के बारे में। ये ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर था जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। इसके अलावा भी आपको कोई भी चैप्टर्स पढ़ना हो तो प्लीज लेट मी नो। इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे जरूर इन्फॉर्म करें। आई विल बी हैप्पी टू